अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग के एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और एक्सपो सेंटर कराची में IEEE की फ़ेयर चल रही है और IEEE की फ़ेयर में हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं ST इंजीनियरिंग सोल्यूशन के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और जो हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे वो मोहम्मद तलहा मलिक हैं, हाँ, और जो कि ये ST इंजीनियरिंग सोल्यूशन के ऑपरेशन मैनेजर हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये IEEE में आए हैं, आज थर्ड डे है और कैसी एक्सपो चल रही है और इसके साथ साथ अपनी कौन सी प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं। ये तलहा साहब, सबसे पहले तो बताइएगा आप कि IEEE में आप आए हैं, आते रहते हैं या फ़र्स्ट टाइम आए हैं, और आए हैं तो फेयर कैसी जा रही है, आज थर्ड डे है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तलहा है, एज़ यू टोल्ड अस, और मैं ST इंजीनियरिंग सोल्यूशन से बिलोंग करता हूँ और सर्विंग एज अ मैनेजर ऑपरेशंस। IEEE फेयर में हमारा ये सेकंड पार्टिसिपेशन है। लास्ट टाइम हम एज अ गोल्ड स्पॉन्सर आए थे और गोल्ड स्पॉन्सर आने के बाद ही हमारा एक मोराल बूस्ट हुआ था, क्योंकि हमारा बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, अच्छा फुटफॉल है, एक प्रोफेशनल क्लाइंट आता है। और प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ साथ ये है कि हमारा मतलब जो हमने वर्किंग करनी होती है पूरे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, वो हमें इन 3 दिनों से ही वो बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपटीशन अच्छा हो रहा होता है, जहाँ पे सारों की प्रोडक्ट होती है, एक नॉलेज जनरेट होती है, और मेरे ख्याल में ऐसी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। 2 साल कोविड की वजह से नहीं हो सका, जिस वजह से हमें इसका एक वैक्यूम फ़ील हुआ, और उस वैक्यूम को कवर अप करने के लिए हम इस मरतबा दोबारा अपनी फुल थ्रॉटल के साथ आए, और इस मरतबा इस IEEE फेयर के हम प्लेटिनम स्पॉन्सर भी हैं। और हमारा दूसरा स्टॉल है सिल्वेनिया लाइटिंग के नाम से। NVC का हम प्लेटिनम स्पॉन्सर हैं और सिल्वेनिया लाइटिंग के हम ब्रॉन्ज स्पॉन्सर हैं। तो इस मरतबा हमारा यही प्लान था कि हम इस पूरे IEEE फेयर को अच्छे से मतलब परफॉर्म करें, ताकि हमारा जो एक जनरेट कर सकते हैं हम मार्केट इस इवेंट के थ्रू, वो हम मैक्सिमम अचीव कर सकें। NVC का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। NVC इज़ बेसिकली अ लाइटिंग ब्रांड, और वर्ल्ड ब्रांड लेबॉर्ट्री से बेस्ट लाइटिंग चाइनीज़ लाइटिंग ब्रांड ऑफ द ईयर को अवार्ड विन करती आ रही है लास्ट 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के साथ। और पाकिस्तान में 2016 में हम लेकर आए थे और कॉन्टीन्यूसली इट्स बिन 7th ईयर, और अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में सबसे बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट हमने ग्रैंड मॉस्क का किया है। ग्रैंड मॉस्क का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो डिज़ाइन बेस्ड प्रोजेक्ट था, अच्छे कंपेटिटर्स आए हुए थे हमारे, और हमने वो डिज़ाइन बेस्ड विन किया, टेक्निकली विन किया और कमर्शियली विन किया। इसी तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट साउथ के अंदर और चल रहे हैं, जिसमें हमारी इम्तियाज़ मॉल के साथ एक एफिलिएशन है, जिनके हम उनके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। साइमा एक काफ़ी बड़ा क्लाइंट है। ईमार के हमने प्रोजेक्ट किया है क्रिसेंट टावर्स के अंदर। तो एक अच्छी फुटिंग्स हमारी साउथ के अंदर है। सिमिलरली हमारा हेड ऑफिस क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर है, तो इस्लामाबाद इज़ अ होम ग्राउंड, और उस होम ग्राउंड के अंदर तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिफेंस सेक्टर में काम किया, काफ़ी हमने प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें एक और आइकॉनिक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ था, वो BRTS पेशावर था। तो BRT पेशावर वाज अ गुड प्रोजेक्ट फॉर अस। DHA पेशावर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। कुछ मॉल्स किए हमने, हाई राइजेस बिल्डिंग की। सेंट्रल में हमारा लाहौर ऑफिस है, और लाहौर के अंदर भी हमने एक, अगर आइकॉनिक प्रोजेक्ट की बात करूँ तो पंजाब असम्बली का सेशन हॉल है, वो हमने KNX सिस्टम के साथ लाइट्स प्रोवाइड की। मतलब लोगों ने विजुअल्स उसके देखे होंगे, बड़ी ग्लेयर फ्री लाइटिंग, हाई CRI के साथ लाइट्स प्रोवाइड किए हैं। इसी तरीके से DHA बहावलपुर अभी हमने रिसेंटली विन किया है। सो वी हैव न्यूमरस प्रोजेक्ट्स, आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान। और अभी रिसेंट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ST इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के अंदर, वो है सिल्वेनिया लाइटिंग ब्रांड। सिल्वेनिया अभी पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया है इसी इवेंट के ऊपर, IEEE फेयर के ऊपर। असगर सिद्दीकी साहब ने इसका रिबन कटिंग सेरेमनी की थी, और इसी इवेंट के ऊपर हमने उसको लॉन्च करने का मकसद ये था ताकि मैक्सिमम रीच हमारी बन सके। तो पहला दिन भी अच्छा रहा, दूसरा दिन बहुत अच्छा रहा, और तीसरे दिन आज है, और सो फार सो गुड माशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा तलहा साहब कि माशाल्लाह से आपने जो बताए हैं प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत सारी जगहों को विन किया आपने। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, क्या चीज़ें, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी, अच्छा सवाल है आपका। असल में काफ़ी सारे लाइटिंग ब्रांड्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी, और यही सवाल किया जाता है कि जी आप हाउ यू आर डिफरेंट। तो उसका एक बड़ा अच्छा आंसर है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान में लोग प्राइस ड्रिवन मार्केट जब से होना शुरू हुई है, तो लोगों ने क्वालिटी को इंश्योर करना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। एक घर के अंदर भी या एक छोटी सी दुकान के अंदर भी ना लाइटिंग असेंबलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। जो लाइट असेंबल एक शॉप पे या एक छोटी सी फैक्ट्री में, जिसके अंदर कोई टाइप टेस्टेड एपरेटर्स मौजूद नहीं है या कोई लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है, वो प्रोडक्ट
जाहिर सी बात है फिर चलेगी भी उतना ही जितना मतलब जो एक कहावत है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो वो उसका वही वारंटी होती है। और उससे क्या हो रहा है कि एक तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब जब प्रोडक्ट एफिशिएंट नहीं होती उसके CRI अच्छा नहीं होता, उसका UGR रेटिंग ज़्यादा होता है, उसकी फ्लिकरिंग रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, उसका ल्यूमेंस पैकेज डाउन होता है, पावर फैक्टर डाउन होता है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एक बैड प्रोडक्ट बनती है, जो कि ना सिर्फ आपकी आप कह लें कि आपके इलेक्ट्रिसिटी को डिस्टर्ब करती है, मतलब आपकी पावर कंजप्शन को डिस्टर्ब करती है, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइटिंग एक आपकी लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब हम हर चीज़ में लाइटिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले इसलिए करवाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपके एक स्ट्रेस के ऊपर, आपके मूड के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट होती है। कोई ग्लेयर वाली लाइट है या बहुत ज़्यादा ओवर लाइटिंग हुई है किसी जगह पे, तो आपको एंजाइटी क्रिएट होती है। कुछ सूदिंग लाइट्स होती हैं होटल्स के अंदर, जब हम जाते हैं तो हमें बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है क्योंकि वो लाइट्स का कमाल होता है, बिल्डिंग वैसे ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जितने भी हैं, फ्रॉम डाउन लाइट टिल स्ट्रीट लाइट, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट आके देख लेंगे तो वो सारी IEC स्टैंडर्ड्स पे कंप्लाइंट हैं। सारे टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्रीज से हमारी डेवलप्ड हुई हुई हैं। और जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उनको कंप्लाई करती है। यहाँ पे होता क्या है कि एक प्रोडक्ट अगर है, लाइट की रोशनी की बात करूँ तो वो अगर 50 ल्यूमेंस पर वॉट या 60 ल्यूमेंस पर वॉट की थी तो वही चलती आ रही है आज से 5 साल से। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं किया। हालांकि LED ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि शायद एवरी 2 ईयर्स बाद जनरेशन चेंज हो जाती है, ल्यूमेंस पैकेज इंप्रूव हो जाता है, CRI इंप्रूव हो जाता है, ग्लेयर रेटिंग रिड्यूस हो जाती है, TSD, मतलब हर चीज़ अगर हम उसको देखें तो वो इंप्रूव होती है। तो हमारी प्रोडक्ट अभी ये इशू 7 कैटलॉग हमारी लॉन्च हुई है लास्ट ईयर, तो शायद नेक्स्ट ईयर ये कैटलॉग भी अपग्रेड हो जाएगी, जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी, प्रोडक्ट यही होगी लेकिन इम्प्रूव हो जाएगी। उसका हर चीज़, उसकी हर एस्पेक्ट जो है टेक्निकल एस्पेक्ट वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे ब्रांड पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हैं। जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स प्रेजेंट हैं इस टाइम पे वो तो इस चीज़ को कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो OEM बेस्ड ब्रांड्स हैं वो इस चीज़ को कंप्लाई नहीं कर रहे। तो मेरी गुजारिश उनको भी है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान की लाइटिंग इंडस्ट्री को हम सब ने मिल के उठाना है, और लाइटिंग इंडस्ट्री में जितनी अच्छी हम प्रोडक्ट लेकर आएंगे, जितनी अच्छी हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, तो हमारी लाइटिंग इंडस्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा तला साहब कि आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत बड़ा इशू रहता है क्योंकि सेल्स हो जाती है, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो कंपनी के लिए बहुत बड़ी अहम चीज़ है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपका प्रीवियस क्वेश्चन था इसी के साथ मैं लिंक करूँगा कि अच्छी प्रोडक्ट लेने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो फॉल्ट रेशो है वो बहुत कम रिड्यूस हो जाती है। मतलब क्लाइंट हैसल फ्री हो जाता है, क्लाइंट को प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं कि वो आए रोज़ जो है ना उस चीज़ को अपग्रेड करे, प्रोडक्ट को चेंज करे, हमें फ़ोन करे, क्लाइंट्स को फ़ोन करे, सप्लायर्स को फ़ोन करे, अपने वेंडर्स को फ़ोन करे कि जी मेरी 10 लाइट्स ख़राब हो गई हैं, 5 लाइट्स ख़राब हो गई हैं, तो उसको रिप्लेस कर दें। तो अच्छी प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस ही ये है कि आप टेंशन फ्री हो जाएं, हैसल फ्री हो जाएं। तो सबसे चीज़ बेहतर ये है कि हमारी प्रोडक्ट का फ़ायदा ये है कि हम वैसे तो इसको इंडोर के अंदर 3 इयर्स वारंटी ऑफ़र कर रहे होते हैं और आउटडोर के अंदर 5 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफ़र कर रहे होते हैं, नॉट रिपेयर वारंटी। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल एक तो क्लाइंट टेंशन फ्री हो जाता है, और फिर हमने स्पेयर्स रखे होते हैं, हमारे पास स्पेयर्स अवेलेबल होते हैं। जब स्पेयर्स अवेलेबल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी आफ्टर सेल सर्विस बहुत क्विक हो जाती है। कोई अगर कंप्लेन आ जाती है वंस इन अ ब्लू मून, तो हम क्या करते हैं इमीडिएटली, हमारे तीनों रीजन हैं, हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद है जो नॉर्थ को देख रहा है, लाहौर हमारा सेंट्रल को देख रहा है, और साउथ हमारा कराची ऑफिस जो है साउथ को देख रहा है। तीनों ऑफिस के अंदर हमारे स्पेयर अवेलेबल हैं, और तीनों ऑफिस में स्पेयर अवेलेबिलिटी का मकसद ही ये है, हमने स्टोर्स बनाए हुए हैं वेयर हाउस हमारे इस्लामाबाद में, कि अगर इन केस हमने कोई लाइट सप्लाई की है तो हम उसको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट दे सकें। तो हमारी कभी भी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है जो मे बी विद इन अ डे और 2 रिजॉल्व ना हुई हो। तो आफ्टर सेल सर्विस क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में रोल है, जिस वजह से आप सक्सेस करते हैं। उमूमन क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत क्लाइंट के पास जाते हैं वेंडर्स, लेकिन जब अपनी प्रोडक्ट को बेच लेते हैं उसके बाद वो उसकी तरफ मुँह भी नहीं करते। तो हमारी सक्सेस की वजह भी मेरे ख्याल में यही है कि हमने अपने क्लाइंट के साथ ऐसी रिलेशन बिल्डिंग की हुई है कि हम उनके साथ आखिरी दम तक खड़े होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। इवन आज से अगर 5 साल पहले भी कोई प्रोजेक्ट हुआ है तो क्लाइंट हमारे साथ लाइजनिंग के अंदर है, और हम रिपीटेटिव ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। तो क्लाइंट का ट्रस्ट हम पे है क्योंकि हम उनके साथ उनके टफ टाइम्स में स्टैंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तला। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये तलहा साहब थे ST इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के मैनेजर ऑपरेशन, और इन्होंने बहुत डिटेल से अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।